नमस्कार दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इंडोनेशिया की सरजमीं पर कदम रखा, वहां के रक्षा महकमों में एक ऐसी जबरदस्त हलचल मच गई जिसने सीधे तौर पर रूस और अमेरिका के हथियार बाजार में एक तगड़ा भूकंप मचा दिया है। जिन बड़े देशों को ये घमंड था कि आसमान की जंग जीतने वाले असली और अचूक हथियार सिर्फ उनकी फैक्ट्री में ही बनते हैं, आज वही देश एकदम हैरान रह गए हैं। इंडोनेशिया की वायुसेना के पास दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स का जखीरा मौजूद है, लेकिन उन जेट्स को जो असली ताकत चाहिए वो अब किसी यूरोपीय देश से नहीं बल्कि सीधे भारतीय फैक्ट्रियों से समंदर पार जाने वाली है। भारत और इंडोनेशिया के बीच एक ऐसी ज़बरदस्त महाडील पर बात चल रही है जिसकी जानकारी तो काफ़ी समय पहले से थी, लेकिन अब उस पर मोहर लगने की पूरी ज़मीनी तैयारी हो चुकी है। अब दोस्तों, विदेशी मीडिया से लेकर ग्लोबल डिफेंस एक्सपर्ट तक कोई भी यह पचा नहीं पा रहा है कि कैसे एक एशियाई देश ने हथियारों के इस पूरे गेम को ही पलट कर रख दिया है। आखिर इंडोनेशिया पहुंचते ही भारत की किस बड़ी रक्षा डील को लेकर चल रही चर्चा अचानक इतनी तेज हो गई है और इंडोनेशिया ने अपने खूंखार रूसी फाइटर जेट्स के लिए भारत से ऐसा कौन सा स्वदेशी ब्रह्मास्त्र खरीदने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है जो भारतीय रक्षा निर्यात के लिए एक बिल्कुल नया इतिहास लिखने वाली है। चलिए दोस्तों, पूरी खबर को डिकोड करते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, इस पूरे ग्लोबल तहलके के पीछे जिस ब्रह्मास्त्र का नाम गूंज रहा है उसे रक्षा की दुनिया अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के नाम से जानती है। ये कोई ऐसी वैसी आम मिसाइल नहीं है जिसे दागने के लिए दुश्मन के जहाज को अपनी आंखों से देखना पड़े। मिलिट्री की भाषा में इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कहते हैं। इसे एकदम सीधी और बोलचाल की भाषा में समझें तो अगर कोई हमारा फाइटर जेट हवा में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा है और दुश्मन का जहाज 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, जहां से वो एक छोटे से काले डॉट जैसा भी नज़र नहीं आ रहा है, तब भी ये मिसाइल उसे वहीं जाकर राख में तब्दील कर सकती है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL ने इंडोनेशिया की मशहूर कंपनी रिपब्लिक कॉर्प के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा कूटनीतिक समझौता कर लिया है। अगर बातचीत का यह दौर अपने फाइनल मुकाम पर पहुंचता है तो इंडोनेशिया इस स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला विदेशी खरीदार बन जाएगा। अब इस पूरी डील का सबसे बड़ा और दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट समझिए। इंडोनेशिया के पास अमेरिका या फ्रांस के नहीं बल्कि हमारे दोस्त रूस के बने हुए सुखोई 27 और सुखोई 30 फाइटर जेट्स की एक पूरी भारी भरकम फौज है। आज तक इंडोनेशिया अपने इस शानदार जहाज़ों में रूस की ही R-77 मिसाइलें लगाता आया है, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ इन पुरानी रूसी मिसाइलों का दम निकल चुका है और इंडोनेशिया को आसमान में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो एकदम अचूक हो। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा बनाई गई अस्त्र मिसाइल का निशाना इतना ज़्यादा सटीक है कि यह 110 किलोमीटर की भयंकर दूरी से ही दुश्मन के विमान को रडार पर लॉक करके इंटरसेप्ट कर सकती है। ये मारक क्षमता रूस की पुरानी मिसाइलों से कहीं ज़्यादा है। यानी अब इंडोनेशिया सुखोई हवा में गश्त कर रहे होंगे तो वो दुश्मन के हमले की रेंज में आने से बहुत पहले ही अपना शिकार कर लेगी। रक्षा मंत्रालय के भीतरी सूत्रों की माने तो ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं होने वाला है। शुरुआती तौर पर इंडोनेशिया कम से कम 150 अस्त्र मिसाइलें एक साथ खरीदने की बड़ी योजना बना रहा है, लेकिन भारत का विजन सिर्फ कुछ मिसाइलें बेचकर पैसे कमाने तक सीमित नहीं है। इस मास्टर प्लान के तहत इंडोनेशिया के अंदर ही इन मिसाइलों के रखरखाव, मरम्मत और तकनीकी सपोर्ट के लिए एक पूरा सर्विस सेंटर भारत बनाने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि इंडोनेशिया को मिसाइलों की छोटी मोटी सर्विसिंग के लिए बार बार उन्हें शिपमेंट के जरिए भारत नहीं भेजना पड़ेगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच एक ऐसा मजबूत और ज़मीनी रक्षा संबंध मजबूत बन जाएगा जो आने वाले कई दशकों तक टूटने वाला नहीं होगा। दोस्तों, जब आप किसी दूसरे देश में अपना बेस बनाकर वहां अपनी हाई एंड तकनीक देते हैं तो वो सिर्फ एक व्यापार नहीं होता है, बल्कि वो समंदर में अपना कूटनीतिक वर्चस्व कायम करने का सबसे बड़ा सॉलिड तरीका होता है। अस्त्र मिसाइल की तकनीकी खूबियाँ सुनकर बड़े बड़े विदेशी रक्षा विशेषज्ञों के पसीने छूट जाते हैं। ये मिसाइल किसी भी मौसम में, चाहे आसमान में घने बादल हों या फिर भयंकर तूफानी बारिश हो रही हो, अपना टारगेट कभी मिस नहीं करती।
इसमें एक बेहद एडवांस एक्टिव रडार सीकर लगा हुआ है। इसका सीधा मतलब ये है कि मिसाइल के मुंह पर ही अपना खुद का एक छोटा सा लेकिन पावरफुल रडार होता है। फाइटर जेट के छूटने के बाद ये मिसाइल खुद ही रास्ते में अपने टारगेट को खोज लेती है। अगर दुश्मन चकमा देने की कोशिश भी करता है तो यह हवा में ही अपनी दिशा अपने आप बदल लेती है और टारगेट को तबाह कर देती है। इसके अंदर एक खास तरह का सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर फिट किया गया है जो पीछे से बिल्कुल भी धुआं नहीं छोड़ता है। धुआं ना निकलने की वजह से दुश्मन के पायलट को आखिरी सेकंड तक पता ही नहीं चलता है कि उस पर मौत बनकर कोई मिसाइल दागी जा रही है, और जब तक उसके रडार में खतरे की घंटी बजती है तब तक उसका पूरा गेम खत्म हो चुका होता है। अगर अस्त्र मिसाइल का ये पहला एक्सपोर्ट पूरी तरह से कामयाब हो जाता है तो यह भारत के लिए ग्लोबल मार्केट के खजाने खोलने वाला होगा। इस वक्त पूरी दुनिया के एयर टू एयर मिसाइल मार्केट पर सिर्फ गिने चुने पश्चिमी देशों और रूस का ही एकतरफा कब्जा है। भारत की इस धमाकेदार एंट्री से उनका यह पुराना एकाधिकार हमेशा के लिए टूट जाएगा। इस डील के सुपरहिट होते ही भारत की आने वाली अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 मिसाइलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीदारों की लाइन लग जाएगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में पड़ोसी देश लगातार अपनी समुद्री और हवाई दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में तनावपूर्ण माहौल में इंडोनेशिया जैसी अहम समुद्री ताकत को सीधे तौर पर अपने अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना भारत की एक बहुत ही सोची समझी और आक्रामक चाल है। आज हमारा देश वो पुरानी छवि पूरी तरह से पीछे छोड़ चुका है जहां हम हथियारों का आयात करने वाले एक बहुत बड़े बाजार माने जा रहे थे। आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां दुनिया की बड़ी बड़ी वायुसेनाएं अपने बेड़े को ताकतवर बनाने के लिए भारतीय हथियारों का रास्ता देख रही हैं। इंडोनेशिया के साथ यह रक्षा सहयोग सिर्फ एक शानदार शुरुआत है। जिस तरह से स्वदेशी हथियारों का यह जखीरा विदेशी सरहदों पर अपनी धाक जमाएगा, वैसे वैसे ग्लोबल पावर डायनेमिक्स में भारत का पलड़ा भारी होता जाएगा। यह उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात की मेहनत से हासिल किया है। दोस्तों, विदेशी जमीन पर भारत के इस स्वदेशी हथियार की धमक ने साफ कर दिया है कि आसमान की बादशाहत अब किसी एक देश की जागीर नहीं रही है। जब इंडोनेशिया के आसमान में सुखोई जेट्स के विंग पर भारत की अस्त्र मिसाइलें सजी होंगी तो वो नज़ारा यकीनन हर भारतीय का सीना चौड़ा कर देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अस्त्र मिसाइल की इस दासू डील के बाद भारत ग्लोबल मिसाइल मार्केट में नंबर 1 बन सकता है? अपनी जोरदार राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।